आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्स की जिसने भारत का नाम बॉडी बिल्डिंग और फिल्मों की दुनिया में ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वारिंदर सिंह घुमन एक ऐसा इंसान जो सिर्फ मांसपेशियों से नहीं बल्कि अपनी मेहनत, जुनून और सादगी से लाखों लोगों के दिलों पर राज करता था। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने हर फैन की आंखों को नम कर दिया है। टाइगर फिल्म से पहचान बनाने वाले वरिंदर सिंह घुमन अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या हुआ उनके साथ? आखिर उनके आखिरी दिनों में क्या दर्द छिपा था जो किसी ने नहीं देखा? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वरिंदर सिंह घुमन की जिंदगी के वो लम्हे जो प्रेरणा भी हैं और एक गहरा सबक भी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक स्टार के जाने की नहीं बल्कि उस इंसान की है जिसने जिंदगी को आखिरी सांस तक लड़ना सिखाया। दोस्तों, एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। टाइगर 3 के को एक्टर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मशहूर बॉडी बिल्डर वरिंदर सिंह घुमन अब हमारे बीच नहीं रहे। जी हाँ, वही वरिंदर घुमन जिन्होंने अपनी मेहनत, समर्पण और अनुशासन से भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया। फिल्मों में अपनी दमदार मौजूदगी और बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में अपने रिकॉर्ड्स के लिए जाने जाने वाले वरिंदर की अचानक हुई मौत ने सभी को गहरा सदमा पहुंचाया है। जालंधर, पंजाब में जन्मे वरिंदर बचपन से ही फिटनेस के प्रति जुनूनी थे। जब उनके उम्र के बाकी बच्चे स्कूल के बाद खेलकूद में व्यस्त रहते थे तब वह जिम जाने और बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कुछ बड़ा करने का सपना देखते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी लेकिन उनके अंदर का हौसला और जुनून इतना प्रबल था कि उन्होंने हर मुश्किल को पार किया और धीरे धीरे खुद को एक अलग ऊंचाई तक पहुंचाया। लोग उन्हें डेयरी मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी पहचानते थे क्योंकि वह दूध से जुड़े कारोबार से भी जुड़े हुए थे और गर्व से अपनी शाकाहारी जीवन शैली को अपनाए हुए थे। वरिंदर ने साबित किया कि बिना मांसाहार के भी एक मजबूत और संतुलित शरीर बनाया जा सकता है। वह दुनिया के पहले शुद्ध शाकाहारी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर के रूप में प्रसिद्ध हुए। साल 2009 में उन्होंने मिस्टर इंडिया का खिताब अपने नाम किया जिसने उन्हें रातों रात सुर्खियों में ला दिया। इसके बाद उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचा और वह भारत के उन चुनिंदा बॉडी बिल्डर्स में शामिल हो गए जिन्हें वैश्विक स्तर पर सम्मान मिला। उनकी फिटनेस, मेहनत और डेडिकेशन ने न जाने कितने युवाओं को प्रेरित किया। समय के साथ वरिंदर ने एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखा। उनकी पहली पंजाबी फिल्म कबड्डी वंस अगेन थी जिसमें उनके किरदार को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। उनके दमदार लुक्स और कद-काठी ने उन्हें बाकी कलाकारों से अलग पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने कई पंजाबी और हिंदी फिल्मों में काम किया। उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्हें सलमान खान के साथ फिल्म टाइगर 3 में काम करने का मौका मिला। यह उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा था। उन्होंने खुद कहा था कि सलमान खान जैसे सुपरस्टार के साथ स्क्रीन शेयर करना गर्व की बात है। जब फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों ने उनकी बॉडी और एटीट्यूड की खूब तारीफ की। वरिंदर सिर्फ एक बॉडी बिल्डर या एक्टर नहीं थे बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत थे। उन्होंने युवाओं को सिखाया कि अगर दिल में विश्वास और मेहनत का जज्बा हो तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं। सोशल मीडिया पर वह अक्सर अपने फिटनेस रूटीन और लाइफस्टाइल टिप्स शेयर करते थे और हमेशा यही संदेश देते थे कि खुद पर भरोसा रखो और ईमानदारी से काम करो। हाल के दिनों में उन्हें बाइसेप में हल्का दर्द महसूस हुआ था। डॉक्टरों ने इसे सामान्य मसल्स टिश्यू इश्यू बताया था और कहा था कि चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन अब उनके यूं अचानक चले जाने से पूरा फिटनेस जगत और उनके प्रशंसक स्तब्ध हैं। वरिंदर घुमन ने अपनी जिंदगी में साबित किया कि सच्चा चैंपियन वो नहीं होता जो कभी गिरता नहीं बल्कि वो होता है जो हर बार गिरकर भी फिर से उठ खड़ा होता है। 8 अक्टूबर की सुबह वरिंदर सिंह घुमन अपनी कार से अमृतसर फोर्टिस अस्पताल पहुंचे सिर्फ एक छोटा सा चेकअप करवाने। शुरुआत में वह पूरी तरह सामान्य दिख रहे थे लेकिन दोपहर तक स्थिति अचानक बिगड़ गई। प्रोसीजर के दौरान उन्हें बेचैनी हुई और कुछ ही मिनटों में उनका कार्डियक अरेस्ट हो गया। डॉक्टरों ने सीपीआर दी लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अस्पताल सूत्रों के अनुसार यह नेचुरल हार्ट फेल्योर था, किसी दवाई या सर्जरी की गलती नहीं। परिवार और डॉक्टर दोनों इस घटना से गहरे सदमे में हैं। जब उनके परिवार को इस घटना की खबर मिली तो सभी तुरंत अमृतसर पहुंचे लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी रात उनका पार्थिव शरीर जालंधर स्थित उनके गांव लाया गया जहां चारों ओर शोक का माहौल था। हर कोई यही कह रहा था
जो इंसान दूसरों को फिट और हेल्दी रहने की प्रेरणा देता था, वो खुद इतनी जल्दी कैसे चला गया? वीरेंद्र घूमन का जाना सिर्फ फिटनेस जगत के लिए नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ा नुकसान साबित हुआ है। उनकी मेहनत, जुनून और सादगी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। उन्होंने अपनी जिंदगी से साबित किया कि एक छोटे शहर का लड़का भी बड़े सपनों को साकार कर सकता है, अगर उसके अंदर लगन और विश्वास हो। जब वह मंच पर उतरते थे तो उनकी ऊंचाई, बॉडी और आत्मविश्वास सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते थे। वीरेंद्र सिर्फ एक बॉडी बिल्डर नहीं थे, वह एक विचारधारा थे जो आत्मविश्वास, अनुशासन और सादगी से बनी थी। वह खुद को हमेशा देसी मिट्टी से जुड़ा हुआ मानते थे और कहते थे, भारत के भोजन और संस्कृति में जो ताकत है वो किसी सप्लीमेंट में नहीं मिलती। टाइगर 3 की शूटिंग के दौरान उन्होंने सलमान खान के साथ कई तस्वीरें साझा की थीं। उन फोटोज में दोनों की शानदार बॉन्डिंग साफ झलकती थी। सलमान ने भी कई मौकों पर उनकी तारीफ करते हुए कहा था कि वीरेंद्र की मेहनत और समर्पण वाकई प्रेरणादायक हैं। सेट पर वह हमेशा मुस्कुराते, सब में पॉजिटिव एनर्जी फैलाते और हर किसी की मदद को तैयार रहते थे। फिल्मों और जिम से परे वीरेंद्र का दिल हमेशा खेती-बाड़ी से जुड़ा रहा। वह एक किसान परिवार से आते थे और अपने खेतों से उतना ही प्यार करते थे जितना जिम से। उनका मानना था कि असली ताकत मिट्टी से मिलती है और जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। उनकी सादगी और विनम्रता ही उनकी असली पहचान थी। उन्होंने कभी अपनी सफलता का घमंड नहीं किया, हमेशा नम्र बने रहे। यही वजह थी कि लोग उन्हें सिर्फ एक बॉडी बिल्डर नहीं, बल्कि एक बेहतरीन इंसान के रूप में याद करते हैं। जब उन्होंने मिस्टर इंडिया 2009 का खिताब जीता था तो उनके गांव में जश्न जैसा माहौल था। हर कोई गर्व से कह रहा था, देखो हमारा बेटा अब देश का नाम रोशन कर रहा है। बच्चे और युवा उनकी तस्वीरें वॉलपेपर बनाकर मोटिवेशन लेते थे और उनकी फिटनेस जर्नी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा की मिसाल बन गई थी। वीरेंद्र सिंह घूमन हमेशा कहते थे कि फिटनेस सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि माइंड का खेल है। उनका मानना था कि अगर सोच मजबूत हो तो शरीर अपने आप मजबूत होगा। वह रोज खुद से वादा करते, आज से बेहतर बनो, कल से और बेहतर। यही सोच उन्हें लगातार आगे बढ़ाती रही। वीरेंद्र हर चीज को गंभीरता से लेते थे, एक्सरसाइज, डाइट या एक्टिंग। उनका कहना था, सच्चा खिलाड़ी वही है जो हार के बाद भी मुस्कुरा सके और फिर मैदान में उतर सके। आज भी उनके फैंस उनके वीडियो देखकर प्रेरित होते हैं। वह मानते थे कि मुश्किलें इंसान को ताकत भी देती हैं और शरीर को सजाने की बजाय सम्मान देना चाहिए। उनका सपना था कि भारत में फिटनेस की नई सोच फैले। उन्होंने कई फिटनेस सेंटर खोले और युवाओं को ट्रेनिंग दी। मंच पर बोलते समय वह हमेशा माँ पिता का नाम लेते और अपने संस्कारों को अपनी ताकत मानते। उनका घर और जीवन सादगी का प्रतीक थे। जहां भी वह जाते, लोग उनके साथ फोटो लेने आते। टाइगर 3 में उनकी उपस्थिति ने यह दिखाया कि वह सिर्फ बॉडी नहीं, बल्कि एटीट्यूड और आत्मविश्वास के लिए भी बड़े स्टार थे। वीरेंद्र घूमन की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और सच्चे इरादे से सपने सच होते हैं। उनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। आपका इस बारे में क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमेशा नई और प्रेरक वीडियो मिलती रहें।